दोस्तों, अमेरिका में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी हम अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह बात आज सच साबित हुई जो आपने आने वाले इस दौर के बारे में पेशन गोई फरमाई थी। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा लॉस एंजलिस आग में झुलसा पड़ा है और आग ऐसी है कि जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सुपर पावर हार मान चुकी है। और 2025 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह कौन सी बात आज सच साबित हुई जो आपने 1400 साल पहले पेशन गोई फरमाई थी। यह जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में 10 एकड़ से शुरू होने वाली आग ने 26 एकड़ रकबा फूंक कर रख दिया है। इस कुदरती कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका से 7,500 फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है कि फैलते ही जा रही है। यह आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुकी है। अमेरिका में लगी इस आग को अब तक की सबसे बड़ी आग कहा जा रहा है। अंदाजों के मुताबिक अमेरिका को अब तक 50 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 15,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा आबादी हिजरत करने पर मजबूर हो चुकी है। यह आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। अमेरिका ने हार मानकर कुदरत के इस कहर के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इस भयंकर आग में मशहूर जमाना नगरी हॉलीवुड को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लॉस एंजलिस को अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी और दुनिया के अमीर तरीन लोगों के यहां घर थे जो जलकर खाक हो चुके हैं। ये घर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 35 मिलियन डॉलर का था, जिसको कुदरत के कहर ने जलाकर खाक कर दिया। इस शहर की आबादी 40 लाख के करीब है। इस खौफनाक आग की वजह से शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। याद रहे दोस्तों, ये वही लोग हैं जो अपना टैक्स दे देकर फिलिस्तीन के मासूम लोगों का जेनोसाइड करवा रहे थे। लेकिन यह 2025 का साल अमेरिका के लिए कुदरत का कहर था। अचानक एक ऐसी आग नमूदार होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और धीरे धीरे वह आग इतनी फैल जाती है कि जिसके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी हाथ खड़े कर देता है। दोस्तों, अब आपको कयामत की उस निशानी के बारे में बताता हूं जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने के बारे में बयान फरमाई थी। हजरत अब्बू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अन्न करीब आएंगे लोगों पर धोखा देने वाले साल। कुछ रिवायत में ऐसे भी अल्फाज आए हैं कि दज्जाल से पहले धोखा देने वाले साल आएंगे। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में यह बयान फरमाई कि इन सालों में झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा बताया जाएगा। और तीसरी बात, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में बयान फरमाई कि जो अमानतदार होंगे उन्हें ख़यामत करने वाला समझा जाएगा और जो करप्ट होंगे उन्हें अच्छा समझा जाएगा। और इसके बाद अल्लाह के नबी ने चौथी बात इरशाद फरमाई कि लोगों के मामले में गिरा पड़ा आदमी राय देगा, यानी आम लोगों के मामले में उसके हाथ में डिसीजन पावर होगा। अब आपके जहन में आएगा कि साल तो धोखा नहीं देता, ईयर्स जो होते हैं वह तो धोखा नहीं देते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम यहां फरमाना चाहते हैं कि उस जमाने में यानी इस जमाने में धोखा और फ्रॉड इतना आम होगा, इतना आम होगा। अल्लाह के रसूल ने यह कह दिया कि वह साल ही धोखा देने वाले होंगे। साल का मतलब उस साल में रहने वाले लोग, जैसा कि आज हमारे सामने है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अमेरिका है। उन्होंने जो जुल्म किए हैं, क्या वह दुनिया के सामने नहीं है? लेकिन जब अमेरिका का नाम आता है तो हमें उसे एक लीडर की तरह समझाया जाता है, एक मसीहा की तरह बताया जाता है, जैसे लोगों का भला करने वाला अमेरिका के सिवा कोई है ही नहीं। दुनिया में यह है कि असल में जो झूठे हैं, जो फ्रॉड हैं, जो इंसानियत का कत्ले आम करते हैं, इनको दुनिया में सच्चा बताया जाता है। और जो मजलूम हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अपना डिफेंस कर रहे हैं, जैसे फिलिस्तीन के लोग, उनका क्या बताया जाता है? उनका झूठा बताया जाता है। यही अभी चल रहा है कि झूठों को सच्चा बताया जाएगा और सच्चे को झूठा बताया जाएगा। आज जो हम अमेरिका में कुदरत का कहर बनकर आग को देख रहे हैं, वह यकीनन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। और दोस्तों, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। दोस्तों,
अमेरिका में लगी भयंकर आग के बीच दिखा नमाज और कुरान का ऐसा करिश्मा जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, बल्कि सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। और यही नहीं, अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में जानकार यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी हुई है, कितना जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, अमेरिका में लगी यह आग बढ़ती ही जा रही है और फैलती फैलती यह आग अब तक 30,000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल चुकी है, क्योंकि इस भयंकर आग के बीच बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यह आग लगातार फैलती ही जा रही है। फैलते फैलते यह आग हॉलीवुड अड्डे तक भी पहुंच चुकी है, जिससे बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी जलकर खाक हो गए हैं। अमेरिका में लगी आग से आज पूरा अमेरिका जहन्नुम-नुमा बन गया है। जगह जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है। और यही नहीं, बहुत से जानवर भी इस आग में जलकर राख हो गए हैं और आसमान से बहुत सारे परिंदे भी छटपटाकर नीचे जमीन पर गिरने लगे हैं। वीडियोस को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस आग के हवाले से बताया जा रहा है कि यह आग अमेरिका में बहुत से इलाकों तक पहुंच गई है और इसमें काफी सारे लोग जलकर राख हो गए हैं। बहुत से जानवर भी मर गए हैं। और यही नहीं, इस भयंकर आग से तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आपको मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास में है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें आज अमेरिका के पास है। मगर इन सब ने मिलकर भी आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह इस आग पर काबू न पा सके, क्योंकि इस आग के हवाले से कहा जा रहा है कि यह अमेरिका पर अल्लाह का एक अजाब है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इजराइल फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को मार रहा है, उनको सता रहा है और उनके मासूम बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। और इसमें इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। और यही नहीं, अमेरिका फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों पर हंस रहा था और हंस हंसकर बयान भी दे रहा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने अमेरिका पर यह अजाब भेजा है, जिसकी वजह से आज अमेरिका खून से आंसू हो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में जो यह आग लगी हुई है, यह आग आज से तकरीबन 10 दिन पहले लगी थी, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। यह आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद से, ड्रोन की मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से, यानी कि हर तरह से इस आग को बुलाने की बहुत कोशिश की गई। इस आग पर हर तरफ से पानी डाला गया, मगर खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा, यानी कि इस आग को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। यह आग अमेरिका में ऐसे फैलती जा रही थी जैसे कि इस आग में पेट्रोल छिड़क कर दिया गया हो। इस भयंकर आग ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी। इस आग के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सारे दौरे भी रद्द करने पड़े। इसके बाद फिर इस आग को बुझाने की हर तरफ से कोशिश की गई। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों को बुलाया गया, आसमान से पानी छिड़का गया, मगर यह आग तो कम होने के बजाय बढ़ती ही गई, यानी कि फैलते ही चली गई। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब इस आग पर काबू पर आना मुश्किल है और अब यह आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में लगी इस आग की वजह से अमेरिका का टेम्परेचर भी तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर हो गया था, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। यह खौफनाक मंजर देखकर अमेरिका का हर इंसान सदमे में आ गया। फिर जब अमेरिका के मुसलमानों ने यह मंजर देखा तो उनके पास अल्लाह से दुआएं करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फिर अमेरिका के बहुत से मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकले और बीच मैदान में जाकर सफ बनाकर खड़े हो गए और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे, यानी कि वह इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला के सामने झुकने लगे और नमाज पढ़ने लगे। और एक वीडियो अजान का भी वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत से अमेरिकी मुसलमान सड़कों पर इकट्ठा होकर अजान पढ़ रहे हैं। इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत की और फिर सब ने
अल्लाह के बारे में अपने हाथ उठा दिए और फिर रो रोकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। अब दोस्तों, इधर अमेरिका के मुसलमानों का अल्लाह से दुआएं मांगना था और उधर अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। इसलिए फिर कुछ ही देर के बाद पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। यानी कि अमेरिका में जिस जगह पर भयंकर आग लगी हुई थी, उस जगह पर तेज तेज बारिश होने लगी। जबकि हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में मानसून का कोई भी मौसम नहीं है, यानी कि बारिश की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। फिर भी अल्लाह की कुदरत से पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से फिर अमेरिका में जो आग लगी हुई थी वह पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका के लोगों ने राहत की सांस ली। और यही नहीं, फिर जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मालूम चला तो वह भी सजदे में गिर पड़ा और यह करने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। आप दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो एक यहूदी देश है, इसमें इतने सारे मुसलमान कहां से आ गए? तो हवाले से हम आपको बता दें कि हां, यह बात आपकी सही है। यही अमेरिका पहले इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इसने इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को बदनाम करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गईं। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया, क्योंकि अमेरिका में जब हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे अमेरिका के लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आई गई और फिर आखिरकार उनको यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही है जो सिर्फ हक की दावत देता है। इसलिए दोस्तों, आज अमेरिका में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी के साथ में फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वह है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी यह लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। और यही नहीं, लंदन और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी कुरान पाक की ताकत को मानना शुरू कर दिया है। इसलिए अब देशों के असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। इसके अलावा जहां पर अजान को बैन किया गया था, यानी कि जहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर भी अब अजान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की ताकत को साबित कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में आज लोग इस्लाम से काफी मुतासिर हो रहे हैं और वह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है। लेकिन खास करके अमेरिका में, हाल ही में अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा कि अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी और फिर नमाज भी पढ़ी गई थी, जिसे सोशल मीडिया के जरिए से आपने जरूर देखा या सुना होगा। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अमेरिका में इतने सारे मुसलमान कहां से आए, जिन्होंने हाल ही में खुले मैदान में जाकर नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की और फिर अल्लाह से रो रो कर दुआएं की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अमेरिका में बारिश बरसा दी, जिससे अमेरिका में लगी हुई आग पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका में आई यह आफत पूरी तरह से टल गई। हम आपको बता दें कि अमेरिका में नमाज और कुरान के इस करिश्मे को देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि असल सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। क्योंकि हमारे यहाँ यह आग पिछले 10 दिनों से लगी हुई थी और उसको बुझाने के लिए हमने तमाम टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद भी ली, मगर फिर भी हम इस आग को नहीं बुझा सके। लेकिन फिर इसी आग को अल्लाह की कुदरत ने बारिश बरसाकर एक पल में ही बुझा दिया। बेशक मुसलमान की दुआओं में बहुत असर है, बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है, उसको देखते हुए यहां तक का जा रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर भी नहीं रहेगा,
और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस्लाम छा जाएगा।